हेलो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत अफ्रीका के रेगिस्तान से होती है। यहाँ पर हमें एक रिसर्च टीम दिखाई देती है। उस रिसर्च टीम ने यहाँ पर एक जगह का पता लगाया था, क्योंकि उन लोगों का मानना ये था कि यहाँ पर खजाना है और ये रिसर्च टीम एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करती थी। इन लोगों का काम ही रेगिस्तान में दबे हुए खजाने और हीरो का पता लगाना था। इसलिए ये टीम एक अंडे के आकार वाली चट्टान के पास जाते हैं। पोल जब उस चट्टान पर हथौड़ा मारता है तो वह चट्टान टूट जाती है। चट्टान के अंदर से एक क्रीचर बाहर निकलता है जो उन तीनों को मार देता है। अब हमें शहर में एक लैब दिखाई देती है जहाँ पर डॉक्टर जैक अपने साइंटिस्ट साथियों के साथ एक क्रो की मदद कर रहे थे, जो कि एक रूम में फंसे हुए थे और उस रूम का टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचने वाला था। जैन अपनी समझदारी से उस क्रो की जान बचा लेता है। अब वहाँ पर जैक का बॉस आ जाता है और उसे फील्ड पर जाकर वहाँ कुछ ढूंढने का काम देता है। अब जैक उसी रेगिस्तान में पहुंच जाता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। टैक्सी वाला जैक को यहाँ उतार कर चला गया था। जैक को यहाँ एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो कि अपनी दुकान लगाए यहाँ बैठा हुआ था। वो बूढ़ा आदमी जैक को एक कोल्ड ड्रिंक कैन देता है। कैन को देखकर जैक बहुत खुश हो जाता है। वह कहता है, चलो अच्छा हुआ, इस रेगिस्तान में मुझे कुछ तो मिला। जैक को रिसीव करने के लिए कमांडर कार लेके आता है। कमांडर जैक को अपने बेस पर ले जाता है। बेस के रिसेप्शन पर जॉन को मिक्की के साथ उसका फ्रेंड जॉन भी मिलता है। मिक्की जैक का पासवर्ड देख के उसका सामान चेक करने लगती है। मिक्की को जैक के सामान में एक मशीन मिलती है जो कि एक ट्रैकर था और ये ट्रैकर 2000 फीट नीचे पानी का पता लगा सकता था। और जब चेकिंग चल रही होती है तभी वहाँ काल का एक साथी आता है जिसका नाम टाइटस होता है। टाइटस के पास एक मरा हुआ स्नेक होता है। जैक की एंट्री करने के लिए मिक्की एक डायरी ढूंढती है जो कि जॉन अपने पैंट में छिपा लेता है। इस बदतमीजी के लिए जैक जॉन को मारता है जिससे वह बेहोश हो जाता है और उस डायरी को लेकर मिक्की और जैक वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैक और मिक्की हमें एक ट्रक में दिखाई देते हैं। मिक्की और जैक उन लोगों को ढूंढने गए थे जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाए गए थे, जो कि डायमंड की खोज में यहाँ पर आए थे। उन लोगों ने अपने ट्रक के ऊपर बहुत सारा फ्यूल जमा करके रखा हुआ था क्योंकि उन्हें 1000 किलोमीटर दूर तक का भी सफर करना पड़ सकता था। काल भी अपनी फर्स्ट एड किट और गन को ट्रक में रख लेता है। अब हमें मूवी में 2 नए कैरेक्टर दिखाई देते हैं जिसमें लड़की का नाम मेघना और लड़की का नाम करट होता है। ये दोनों इस ट्रक के ड्राइवर थे। सफर तय करने से पहले एक बूढ़ा आदमी टाइटस को एक लॉकेट देता है जो कि हड्डियों का बना होता है। उस लॉकेट पर अजीब खोपड़ी का डिजाइन था। उन लोगों का सफर शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि जैक मिक्की की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। बहुत देर तक रेगिस्तान में भटकने के बाद इनको उन लोगों का ट्रक दिखाई देता है। अब ये लोग ट्रक से उतरकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इन लोगों को 2 कंकाल दिखाई देते हैं। जब ये लोग कंकाल को चेक कर रहे होते हैं तो इन्हें एक कंकाल के पास एक चाकू मिलता है। चाकू देखकर काल समझ जाता है कि ये पोल की बॉडी है। ये सभी लोग इस बात से हैरान थे कि इन्हें मरे 5 से 6 घंटे हुए होंगे, ये इतने जल्दी कंकाल कैसे बन सकते हैं। मिक्की काल से पुलिस बुलाने के लिए कहती है लेकिन काल का शक उस तीसरे आदमी पर होता है क्योंकि यहाँ 3 लोग आए थे लेकिन हमें कंकाल 2 लोगों का मिला है। काल कहता है इसका मतलब उस तीसरे आदमी ने ही इन लोगों को मारा है। तभी टाइटस इन लोगों को आवाज लगाता है। इन लोगों को पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये लोग उनका पीछा करते हैं। शुरुआत में इन लोगों को 2 पैरों के निशान दिखाई दिए थे लेकिन अब इन्हें 4 पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। तभी जैक का ट्रैकर एक डायरेक्शन की ओर ट्रैक करने लगता है। ये लोग उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं। अब ये लोग शमशान जैसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ कोई काला जादू होता होगा। टाइटस जैक को कुछ भी छूने से मना कर देता है। टाइटस को जैसा लॉकेट उस बूढ़े आदमी ने दिया था वैसा ही स्केच यहाँ बना हुआ था। अब मेघना और कर्ट ट्रक को लेकर उन लोगों के पास पहुँच जाते हैं। अब ये लोग ट्रक में बैठ जाते हैं और यहाँ एक फॉरेंसिक टीम को भेजने का सोचते हैं। अब इन लोगों को रास्ते में एक और कंकाल मिलता है, यानी कि अब वो तीसरा आदमी भी मर चुका था जिस पर काल को शक था। काल बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके साथियों को किसी ने बहुत बुरी तरह से मार दिया था। काल मेघना से कहता है कि हमें उस किलर को ढूंढना होगा जिसने हमारे साथियों को मारा। मेघना मना कर देती है और वह कहती है कि अब रात होने वाली है, इन लोगों को रात यहीं गुजारनी पड़ती है। जैक रात में लेटे लेटे सोच रहा था कि वह ना चाहते हुए भी यहाँ कैसे आ गया, लेकिन इस बीच एक बात अच्छी हुई, वह मिक्की से मिल पाया। इसके बाद वह रेत पर स्केटिंग करता है जिसे मिक्की देख रही होती है। इसके बाद मिक्की जैक की ट्रैकर मशीन लेकर आती है क्योंकि वह बहुत देर से बीप कर रही थी। इसका मतलब इनके अलावा यहाँ कोई और भी है। वो लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं और बातों में लगी रहती हैं। अब मिक्की
मिक्की सोने चली जाती है, लेकिन जैक वहीं रेत पर बैठ जाता है। तभी जैक का ट्रैकर जोर जोर से बीप करने लगता है। जैक उठकर चारों तरफ देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन अचानक एक क्रीचर जैक के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वह काल को चिल्लाने लगता है। और जब काल टॉर्च की उजिरी से चारों तरफ देखता है तो उसे कुछ नजर नहीं आता। काल जैक से कहता है कि जरूर तुमने कोई जानवर देखा होगा। तभी मिक्की कहती है कि हमारे साथियों के कंकाल गायब हैं। काल का शक जैक पर जाता है। तभी जैक गुस्से से कहता है कि तुम्हें पता है यहाँ कुछ अजीब चल रहा है, और वैसे भी मैं उन हड्डियों का क्या करूँगा। अब टाइटस इन लोगों को क्यूलो के बारे में बताता है, जो कि एक क्वीन थी और वो अपनी प्रजाति की पहली और आखिरी जीव है। वो डायनासोर से भी पहले की है। वो दूसरों का शिकार करती है और केवल हड्डियों को छोड़ती है। लेकिन ये सब बातें काल को बकवास लगती हैं और वो वहाँ से चला जाता है। अब कर्ट और जैक को वापस उस मशीन से बीप करने की आवाज आती है। अब काल मेघना से उसी डायरेक्शन में चलने के लिए बोलता है, लेकिन मेघना मना कर देती है। वह कहती है सुबह हो जाने दो। सुबह होते ही ये लोग उस डायरेक्शन में चलने लगते हैं और उन पैरों के निशानों को फॉलो करने लगते हैं। अब इनको वो क्रीचर दिख जाता है। तब काल उस क्रीचर पर गोली चला देता है, जिससे वो वहीं राख हो जाता है। जब ये लोग वहाँ जाकर देखते हैं तो इन लोगों को वहाँ कुछ भी नहीं दिखता। ये देखकर अब काल भी हैरान हो गया था। जब ये लोग ट्रक स्टार्ट करते हैं तो ट्रक में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे ट्रक में आग लग जाती है। अब कर्ट ने बताता है कि मुझे इस ट्रक को सही करने में महीनों लग जाएंगे। जब मिक्की रेडियो चेक करती है तो इन्हें सिग्नल भी नहीं मिलता। अब ये सभी लोग यहाँ पर रुकने का फैसला करते हैं। इनके पास से एक प्लेन भी गुजरता है, लेकिन उसका ध्यान इन पर नहीं होता है। मेघना सबसे कहती है कि हमारे पास बहुत खाना और बहुत पानी भी है, इसीलिए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों को यहाँ रहते हुए काफी दिन हो गए थे। अब एक दिन कर्ट टाइटस को रखवाली करने के लिए जगाकर खुद सोने के लिए चला जाता है। तभी टाइटस को उस मशीन से बीप करने की आवाज आती है। इसके बाद टाइटस कर्ट को जगाने के लिए जाता है तो वह देखता है कि कर्ट की एक साइड का मांस पूरा गायब है। टाइटस अपने साथियों को आवाज लगाकर बुलाता है। जब तक टाइटस के साथी यहाँ आते हैं तब तक वो क्रीचर टाइटस को अपना शिकार बना लेता है। वो क्रीचर काली रेत जैसा दिख रहा था। काल उस स्लीपिंग बैग पर फायरिंग करने लगता है। तब तक मिक्की और जैक घायल टाइटस को ट्रक में ले जाते हैं। क्रीचर पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था, वह उनके पास आता जा रहा था। काल उस क्रीचर को पेट्रोल डालकर जलाने वाला था, लेकिन मेघना मना कर देती है क्योंकि इसमें कर्ट भी जल जाता। तभी जैक कहता है वह क्रीचर वापस जा रहा है पेट्रोल की वजह से। अब काल ट्रक के चारों तरफ पेट्रोल डाल देता है, जिससे क्रीचर उनके पास नहीं आता। क्रीचर ने कर्ट के कंकाल में समाकर एक भयानक रूप ले लिया था। अब काल क्रीचर पर गोली चला देता है, जिससे वह वहाँ से जाने लगता है। तभी जैक काल को गोली चलाने से मना कर देता है, जिससे उन दोनों में बहस हो जाती है। मिक्की उन दोनों को समझाती है कि हमें आपस में नहीं लड़ना है। इसके बाद ये सभी एक प्लान बनाते हैं कि सुबह हम पैदल ही जाकर अपने बेस से मदद लेके आएंगे और मेघना टाइटस के साथ ट्रक में ही रहेगी। इसके बाद मिक्की, जैक और काल बेस की ओर निकल जाते हैं। रेगिस्तान में चलते हुए उन्हें एक तूफान आते हुए दिखाई देता है, जिसमें वो लोग फंस जाते हैं। तूफान खत्म होते ही ये लोग अपना सामान चेक करते हैं, जिसमें जैक की वो मशीन टूट गई थी और इन्होंने कुछ पेट्रोल भी लिया था, जिसमें से कुछ पेट्रोल गिर गया था। इन लोगों को चलते चलते रात हो जाती है, इसीलिए ये लोग एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। ये लोग एक जगह बैठ जाते हैं और अपने चारों तरफ पेट्रोल छिड़क लेते हैं। ये तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर क्रीचर आ जाता है, जो कि मेघना का चेहरा लगाए हुए था। पेट्रोल की वजह से वह उनके पास नहीं आ पाता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही इन लोगों को अपने साथियों का वही ट्रक मिलता है, जिसे लेकर वो लोग उस अंडे के पास आए थे। अब ये लोग जैक के साथ उस अंडे के अंदर चले जाते हैं। अंदर देखकर जैक कहता है कि ये जगह उसी क्वीन क्रीचर की है, जो कि चिड़ियों की प्रजाति का एक विकसित रूप है। जॉन भी इन लोगों के पास पहुँच गया था। जॉन उन लोगों को गन पॉइंट पे लेकर वहाँ साथियों के बारे में पूछता है। ये लोग जॉन को सारी सच्चाई बताते हैं, लेकिन जॉन इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। जॉन को ऐसा लगता है कि इन लोगों ने डायमंड लेकर अपने और साथियों को मार दिया है। अब जॉन इन तीनों को हथकड़ी पहनाकर अपनी बेस की ओर बढ़ता है। ये लोग समझ चुके थे कि क्रीचर कितना खतरनाक है। अगर क्रीचर को अभी नहीं रोका तो इसे बाद में रोकना मुश्किल होगा। अब काल जॉन पर पीछे से हमला कर देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। ये लोग जान चुके थे कि
क्रीचर एक अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है, इसीलिए ये लोग एक माइन के पास आते हैं। इन लोगों के पास एक लिक्विड था जो कि कार्ल अपने पास रखता है। अब ये लोग माइन के अंदर चले जाते हैं। इन लोगों को यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन तभी जैक को यहाँ एक जनरेटर दिखाई देता है जिससे माइन में रोशनी हो गई थी और ये लोग माइन के और अंदर जाने लगते हैं। क्रीचर को उन लोगों की यहाँ होने की खबर लग गई थी। क्रीचर को देखकर कार्ल आगे बढ़ने लगता है। मिक्की और जैक कार्ल को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तभी मिक्की उस पर हमला करके एक फ्लेयर गिरा देती है और जैक क्रीचर का ध्यान भटकाता है, जिससे क्रीचर जैक के पीछे आने लगता है और एक गड्ढे में गिर जाता है। अब मिक्की कार्ल को उठाकर उस गड्ढे के पास आती है। अब कार्ल मिक्की से उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलता है कि तभी क्रीचर उसका पैर पकड़कर उसे गड्ढे में खींच लेता है। मिक्की और जैक कार्ल का हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन कार्ल अपना हाथ छुड़वाकर उस लिक्विड को खोल देता है, जिससे कार्ल अपने साथ उस क्रीचर को भी मार देता है। मिक्की और जैक उस विस्फोट से बचते हुए माइन के इस पार आ जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को उसकी उनकी कोकोनट जैसी कुछ चीज दिखती है। अब इस जगह को वो क्रीचर चारों ओर से घेर लेता है। जैक समझ जाता है कि ये कोकोनट जैसी चीज ही इन सभी क्रीचर्स को कंट्रोल करती है। जैक उस कोकोनट जैसी चीज में चाकू मार देता है, जिससे सभी क्रीचर मर जाते हैं। क्रीचर के मरते ही वो माइन भी विस्फोट होने लगती है, लेकिन माइन के विस्फोट होने से पहले ही मिक्की और जैक वहाँ से बाहर आ जाते हैं। माइन के बाहर आकर इन लोगों को पता चलता है कि इस क्रीचर ने जॉन को भी मार दिया था। क्रीचर ने जॉन को उस समय मारा जब ये लोग माइन के अंदर थे। मूवी के अंत में हम लोग जैक और मिक्की को टैक्सी का इंतजार करते हुए देखते हैं। जैक का यहाँ काम पूरा हो चुका था। जैक मिक्की का सामान गाड़ी में रखकर मिक्की को गाड़ी में बिठा देता है। तभी हम देखते हैं कि मिक्की के सामान में क्यून का एक कोकोनट रह गया था और इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है।